नेक्स्ट टॉपिक है फैमिली मैरिज एंड किनशिप। इसमें क्या होता है कि फैमिली जो है ना हम सबको बहुत ज़्यादा नेचुरल लगती है, कि हमें ऐसा लगता है फैमिलीज़ के बारे में हम सब कुछ ही जानते हैं। बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल एंड अनचेंजिंग हम इसको समझते हैं। ऐसा लगता है कि जैसी हमारी फैमिली है और बाकी फैमिलीज़ भी वैसी ही होंगी। ठीक है, जो इश्यूज हमारी फैमिलीज़ के होंगे वैसे उनके भी होंगे, जो चैलेंजेस हमारे हो वैसे बाकी फैमिलीज़ के भी होंगे। बट सोशियोलॉजी इसको देखता है कि ऐसा नहीं है कि जो फैमिलीज हैं वो सेम है हर सोसाइटी में। तो सोशियोलॉजी कहती है कि सारी जो सोसाइटीज़ हैं उनमें फैमिली का जो स्ट्रक्चर है या फंक्शनिंग है वो सब डिफरेंट है। ठीक है, ऑल्सो फैमिली को एक प्राइवेट स्फेयर समझा जाता है कि ठीक है फैमिली एक प्राइवेट स्फेयर है। उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी उनको क्वेश्चन कर सकता है या फैमिली किसी को आंसरेबल है। बट क्या होता है कि फैमिली बाकी सारे जितने भी पब्लिक स्फेयर्स हैं उन सब से रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल या एजुकेशनल जो भी स्फेयर्स हैं उन सब से लिंक्ड है। ठीक है, देन सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है, अब तक काफ़ी बार रिपीट हुआ है वो फंक्शनलिस्ट व्यू और कॉन्फ्लिक्ट व्यू। इसको ये हमेशा आएगा, मतलब इसको समझना ही पड़ेगा कि तो जो फंक्शनलिस्ट है ना वो ये कहते हैं कि सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ना सोसाइटी की बेसिक नीड्स हैं, हमें ज़रूरी है कि फैमिली जो है ना सारे इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म करे। जैसे कि विमेन जो है वो फैमिली को देखें एंड मेन जो है वो अर्न करे फैमिली के लिए। तो फंक्शनलिस्ट इसको ऐसे देखते हैं कि इस काम को इस तरीके से डिवाइड कर दो और ऐसे इस काम को करो। ठीक है, और फंक्शनलिस्ट क्या कहते हैं कि आप ऑर्डर मेंटेन करके रखो, कि ना कोई इश्यूज नहीं होने चाहिए। ठीक है, कि अ, जैसे कि मेन जो है वो इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले कर रहा है, ब्रेड विनर है फैमिली के लिए, और जो वाइफ है उसको समझा जा रहा है कि अफेक्टिव इमोशनल रोल प्ले करे डोमेस्टिक सेटिंग्स में। तो अब ये जो पूरा व्यू है, पर्सपेक्टिव है, ये क्वेश्चनेबल कहाँ पे है? ये तो यहीं पे क्वेश्चनेबल है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे जेंडर आ रहा है। सेकंड जो है सोशियोलॉजी इसको ऐसे देखता है अ, कि इवन हिस्ट्री में भी ना जो विमेन है उन्होंने दोनों स्पेयर्स में काम किया है। उन्होंने काम घर से बाहर भी काम किया है, उन्होंने घरों को भी संभाला है। ठीक है, तो सोशियोलॉजी ने इसको कॉन्ट्रडिक्ट किया है इस तरीके से कि ये जो सेपरेशन है ना, कि जो मैन है वो ये और ये भी दिखा रहा है कि अगर इस तरीके का एक फैमिली होगी जहाँ पे मैन इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, मेल ही हेड होगा फैमिली का। बट क्या है कि एक्चुअल में इवन पास्ट में हिस्ट्री में ऐसा रहा है कि फीमेल हेडेड हाउस होल्ड्स रहे हैं। तो फीमेल हेडेड हाउस होल्ड्स जो होते हैं वो किन सिचुएशंस में रहे हैं, कि इसका एक एग्जांपल है, एक तो विडोहुड, कि अगर कोई फीमेल है वो विडो है तो क्या होगा कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके ऊपर आ जाएंगी। जितने भी डिसीजंस होंगे वो उसको लेने पड़ेंगे। तो वो डिसीजंस जब वो लेगी तो ऑब्वियसली कि वो फैमिली क्या है, उसको हेड कर रही है। तो फीमेल हेडेड फैमिली हो गई वो। या फिर दूसरा इसका एग्जांपल हो सकता है कि अगर कोई मेल है वो किसी बाहर शहर में गया है, ठीक है, अर्निंग के लिए। लेकिन जो लोग फैमिली उसकी गांव में है वहाँ पे उनको अपना कैसे चीज़ें संभालनी है वो सब कौन देख रहा है, या कैसे डिसीजंस लेने हैं वो वहाँ की फीमेल्स ही देख रही हैं। तो वो भी एक फीमेल हेडेड फैमिली हुई क्योंकि मेल तो वहाँ पे है नहीं। ठीक है, हो सकता है वो उनको पैसे भेज रहा हो बट द डिसीजंस जो है ना वो अल्टीमेटली वो उन्हीं को लेने पड़ रहे हैं। या हो सकता है कई सिचुएशंस में वो उनको पैसे भेजना बंद कर दे। ठीक है, तो क्या होगा कि फिर टोटली उनको अपने लिए जॉब भी दूसरी ढूंढनी पड़ेगी, फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी होंगी। तो वो फीमेल हेडेड फैमिलीज होंगी फिर। और ये जो फैमिलीज हैं इस तरह की फीमेल हेडेड फैमिलीज ये भी पास्ट से एग्जिस्ट करते आ रही हैं इंडिया में। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें अभी देखने को मिलती हैं। इवन अभी तो क्या है कि री मैरिजेस जैसी चीज़ें जो है अब होने लगी हैं। ठीक है, एंड सोसाइटी भी इसको एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन पहले क्या था, सोसाइटी इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती थी और फीमेल को फिर अकेले अपनी पूरी लाइफ बितानी पड़ती थी। तो फिर वो फीमेल हेडेड फैमिलीज हिस्ट्री से चले आ रही हैं। ठीक है, तो ये एक जेंडर डिस्टिंक्शन था इसके अंदर।
नेक्स्ट है वेरिएशन इन फैमिली फॉर्म्स। जो फैमिलीज होती हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिलीज होती हैं। अब अगर कॉमन सेंस नॉलेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लोग इजीली जजमेंट्स बना लेते हैं कि ओके जॉइंट फैमिली है तो इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, या न्यूक्लियर फैमिली है तो इसके क्या क्या रीजंस होते हैं, इनके एग्जिस्टेंस के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। बट सोशोलॉजिस्ट जो होते हैं इस जनरलाइजेशन के अगेंस्ट होते हैं, वो कोई भी जनरलाइजेशन नहीं बनाते और सारे जितने भी अदर स्फेयर्स हैं सबसे लिंक करके इनको समझते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो बोलते हैं कि स्टडीज़ जो होती हैं वो बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं जिनमें ये दिखाया गया है कि फैमिली फॉर्म्स जो है ना वो अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग होती है। हमने अब तक क्या देखा है कि हमने मोस्टली पैट्री लोकल फैमिलीज़ देखी हैं, ठीक है। बट ऐसा ऐसी भी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे मैट्री लोकल फैमिलीज़ एग्जिस्ट करती हैं। तो ये जो दो फॉर्म है फैमिली की जो मिलती हैं, लाइक पैट्री लोकल का मतलब होता है कि आफ्टर मैरिज जो कपल है वो मेन के पेरेंट्स के साथ रहेगा। और मैट्री लोकल फैमिलीज में होता है कि आफ्टर मैरिज जो कपल है वो फीमेल के पेरेंट्स के साथ रहेगा। तो ऐसी मैट्री लोकल फैमिलीज भी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। और देन है पेट्रियार्कल फैमिली स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, मेन जो होते हैं उनको अथॉरिटी होती है, उनकी डोमिनेंस होती है, जबकि मैट्रियार्की में क्या होता है, वेमेन का मेजर रोल होता है डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट है कि फैमिलीज जो है बाकी स्फेयर से कैसे लिंक्ड हैं, ठीक है। अब जैसे फैमिली है उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं या कोई भी नॉर्म्स है वो सब चीज़ें बाकी स्फेयर्स के साथ भी इंटरलिंक्ड होती है, इकोनॉमिक पॉलिटिकल या जो भी है। तो जर्मन यूनिफिकेशन इसका एक एग्जांपल है कि 90s में जर्मनी में क्या हुआ था कि एक रैपिड डिक्लाइन देखने को मिला था नंबर ऑफ मैरिजेस में। क्यों मिला था, क्योंकि जर्मन स्टेट में क्या सारे प्रोटेक्शन या वेलफेयर स्कीम्स जो थी ना वो हटा ली गई थी, बंद कर दी गई थी इन लोगों के लिए। तो उन लोगों ने भी रिफ्यूज़ कर दिया कि हम शादी नहीं करेंगे फिर, ठीक है, बिना शादी के ही ऐसी उनकी सोसाइटी जो है वो चलेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि चेंज भी आया और कॉन्टिन्यूटी भी थी। कि चेंज ये आ गया कि उन्होंने शादी करने से रिफ्यूज़ कर दिया, कॉन्टिन्यूटी ये थी कि सोसाइटी तो फिर भी है। तो चेंज एंड कॉन्टिन्यूटी जो है ना को एग्जिस्ट करते हैं, साथ में भी चलते हैं, ठीक है। देन है हाउ जेंडर्ड इज द फैमिली। अब जो फैमिली है ना वो बहुत जेंडर्ड होती हैं। वो जेंडर्ड कैसे होती हैं कि बहुत सारी फैमिलीज है वो बिलीव, उनका एक बिलीफ होता है कि मेल चाइल्ड जो है वो उनको ओल्ड एज में सपोर्ट करेगा, तो वो उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि फीमेल चाइल्ड है वो तो शादी के बाद चली जाएगी, तो इसलिए वो सारा इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में या फिर बाकी चीज़ों में मेल चाइल्ड के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। और साथ ही बायोलॉजिकल फैक्ट जो है वो ये कहता है कि फीमेल बेबीज जो होते हैं उनके जो सर्वाइवल के चांसेस है वो मेल बेबीज से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। फिर भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होता है फीमेल का वो ज़्यादा होता है बॉयज से। देन है इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में क्या हम देखते हैं कि मैरिज किस तरीके से होगी, क्या उसका प्रोसेस होगा या किस तरीके से पार्टनर सेलेक्ट करने का तरीका होगा। उससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं सोसाइटी के बारे में। बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं सोसाइटी में जिनसे मैरिज जो होती है वो डिफाइंड होती है, यानी रूल्स जो होते हैं उनके, या कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं, ये सब स्टेट डिवाइड डिवाइड डिसाइड करती है, ठीक है। इसके साथ ही इसमें स्टेट का भी रोल होता है, फैमिली का भी होता है, ठीक है। तो दो फॉर्म्स ऑफ मैरिज जो होती है उसमें एक मोनोगैमी होती है, एक पॉलीगैमी होती है। मोनोगैमी में क्या होता है, एक इंडिविजुअल का एक ही पार्टनर हो सकता है एक टाइम पर। पॉलीगैमी में होता है कि एक पार्टनर का कितने भी मल्टीपल पार्टनर्स हो सकते हैं सेम टाइम पर। और क्या होता है अगर किसी की रीमैरिज होती है, दोबारा शादी होती है, तो उसको सीरियल मोनोगैमी बोलेंगे हम, ठीक है। तो रीमैरिजेस जो हैं वो सीरियल मोनोगैमी का एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। सीरियल मोनोगैमी का फॉर्म में आई 19th सेंचुरी के टाइम पर। बहुत सारे रिफॉर्म मूवमेंट्स हो रहे थे जिसमें रीमैरिजेस जो थी वो बहुत ज़्यादा
उसको प्रमोट किया गया था। उसके बाद से रीमैरिजेस होने लगी एंड तब से जो है सीरियल मोनोगैमी फॉर्म में आई। देन पॉलीगैमी में दो टाइप के होते हैं, पॉलीगाइनी एंड पॉलीएंड्री। पॉलीगाइनी में क्या होता है, वन हस्बैंड विद टू और मोर वाइफ्स, एंड पॉलीएंड्री में क्या होता है, वन वाइफ विद टू और मोर हस्बैंड्स। तो ये जो पॉलीगाइनी है ये तो हमें देखने को मिल जाती है बहुत सारे कुछ रिलीजन्स में। लेकिन पॉलीएंड्री जो है वो वो किन कंडीशंस में मिल सकती है, जब बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी हो, या वह एक मेल जो है वो सफिशिएंटली एक फैमिली को रन नहीं कर पाए, उन कंडीशंस में देखने को मिल सकती है। ठीक है। अब मैरिजेस कैसे अरेंज होती है, उसके कुछ रूल्स एंड प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं कि किस तरीके से अरेंज की जाएंगी। तो बहुत सारी सोसाइटीज़ में ये सारा जो होता है वो पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, रिलेटिव्स डिसाइड करते हैं। ठीक है। जो रूल्स होते हैं वो होते हैं एंडोगेमी एंड एक्सोगेमी। एंडोगेमी में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल जो है उसको अपनी कल्चरली डिफाइंड जो सोसाइटी है उसी में वो शादी कर सकता है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है कास्ट, कि उसको सेम कास्ट में ही शादी करनी होगी। एक्सोगेमी में होता है कि इंडिविजुअल जो है वो दूसरे ग्रुप में भी शादी कर सकता है। ठीक है। ये सब चीज़ें क्लैन कास्ट ये सब चीज़ों पे डिपेंड करती है कि आपका रिलीजन क्या है। ठीक है। सेम रिलीजन में शादी होगी, फिर सेम कास्ट में शादी होगी। ठीक है। और एक विलेज एक्सोगेमी जो है, विलेज एक्सोगेमी का मतलब है कि जो शादी है वो विलेज से आउटसाइड हो। बहुत सारे जो उस टाइम के फोक सॉन्ग्स हैं वो एक सैड ओकेजन बना देते हैं इसको। और बहुत ज़्यादा पेन ऑफ डिपार्चर इसमें इन फोक सॉन्ग्स में भी देखने को मिलता है। ठीक है। देन है किनशिप टाइज। ये जो किन कनेक्शंस होते हैं, ये कनेक्शंस होते हैं इंडिविजुअल्स के बीच में जो मैरिज के बाद फॉर्म होते हैं। ठीक है। एंड ब्लड रिलेशंस होते हैं ये मेनली। इसके एग्जांपल्स है मदर्स, फादर, सिबलिंग्स, ऑफस्प्रिंग्स। इन सब के साथ जो रिलेशन होता है वो ब्लड रिलेशंस होता है। तो ये हो गया किनशिप, इसका मतलब हो गया किनशिप। तो मैरिज को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये सोशली एक्नॉलेज्ड अप्रूवल एक्टिविटी है, जिससे कि आप अपनी फैमिली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सोशली एक्नॉलेज्ड है। ठीक है। देन है फैमिली ऑफ बर्थ, जो होती है उसको बोलते हैं फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। एंड जो फैमिली आपकी मैरिज के बाद क्रिएट होती है उसको बोलते हैं फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। ठीक है। जो किन्स आपके ब्लड से रिलेटेड होते हैं उनको बोलते हैं कंसेंशनल किन। एंड जो किन आपके मैरिज से रिलेटेड होते हैं उसको बोलते हैं अफाइन